बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। सबसे पहले भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जिस तरह से उसने पाकिस्तान पर जारियत दिखाई रात की तारीकी में, उसकी मजम्मत। इस जारियत के बाद यूँ लग रहा था कि जैसे PSL के जो मैचेस हैं वो तब्दील हो जाएंगे, उनका शेड्यूल जो है वो तब्दील हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। PSL अपने शेड्यूल के मुताबिक आज आगे बढ़ रही है। आज जो मैच खेला जा रहा है PSL का, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में है। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, मगर हमने देखा है कि कुछ अरसे से मुराद 2-3 दहाइयों से ऐसा हो रहा है कि भारत जो है वो खेलों को सियासत के साथ मुंसलिक करता है। और अब तो ये उसने एक तरह से खेलों को टेररिज्म के साथ, सफाकियत के साथ, जारहियत के साथ जो है वो मुंसलिक करना शुरू कर दिया। क्योंकि रात जिस तरह से उसने हमला किया और उस हमले के नतीजे में यहाँ हमारे मुल्क के अंदर छोटे बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े अफराद शहीद हुए हैं, और हम यहाँ बैठ के उसकी मजम्मत कर रहे हैं। इसी मौजू से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे राजा असद अली ख़ान साहब, सीनियर कमेंटेटर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और इसके अलावा मोहम्मद याकूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। याकूब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इस तरह से मैंने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि भारत की जारहियत के बाद यूँ लग रहा था कि जैसे PSL का शेड्यूल तब्दील हो जाएगा, मगर आपने देखा है कि हमारी जो PSL की इंतज़ामिया है और ख़ास तौर पे जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक तरह से आज़म दिखाया है कि मुल्क के हालात जिस तरह के भी हों, हम खेल को उससे मुतासिर नहीं होने देंगे। तो आज फिर मैच खेला जा रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस तरह की सूरत हाल में कि इस वक्त जो माहौल है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके अंदर बड़ा तनाव है और एक वॉर की सी कैफियत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। हालात ठीक नहीं थे, लेकिन ये बड़ा बोल्ड फैसला है मेरे ख्याल में PCB का कि मैच रात को भी ये वाकया हुआ जो अटैक हुआ इंडिया ने किया रात के अंधेरे में। तो उसके बाद ये जो पाकिस्तान आज सुबह थी, कोई कंफ्यूजन थी कि पता नहीं मैच ना हो, लेकिन अच्छा हुआ कि ये फैसला लिया गया कि मैचेस होंगे। ये शो करता है पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस, भी शो करता है अपने अदारों के ऊपर, फौज के ऊपर, कि पाकिस्तान जो है वो इस सूरत हाल में भी मैच करवा जाएगा। अच्छी ये अच्छा साइन है किसी PSL के लिए, और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये PSL कामयाबी के साथ इसको ना एंड कर लेगा सक्सेसफुल। सही है। राजा साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? राजा साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा याकूब साहब, हम देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, और ख़ास तौर पे जब क्रिकेट को सियासत के साथ जोड़ा जाता है, तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट सामने नहीं आते हैं जिनके अंदर कोई शिद्दत हो, या जिनके अंदर नफ़रत हो, या जिनके अंदर हक़ारत हो, या जिनके अंदर कोई बर्तरी का एहसास हो। जबकि इंडियन जो प्लेयर हैं, हत्ता के जो एक्स प्लेयर्स हैं, इवन जो करंट प्लेयर्स हैं, वो भी इस तरह के रिमार्क्स पास करते रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि जी हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। रात जो वाक़या हुआ है और इस वक्त जो माहौल है, उसके तनाजुर में हरभजन सिंह ने यह कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और अब तक ये भी कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ ICC के इवेंट्स भी नहीं खेलने चाहिए। और इसी तरह से बाकी प्लेयर्स की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के मौजूदा प्लेयर्स हैं, जिनमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनमें फ़खर जमान है, जिनमें एक्स क्रिकेटर्स में मोहम्मद हाफिज़ हैं, इन्होंने अपने मुल्क की जो फ़ौज है उसका साथ ज़रूर दिया है, उसकी तारीफ़ की और ये कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, मगर क्रिकेट को लेके या क्रिकेट के हवाले से कुछ भी नहीं कहा। क्या कहेंगे? देखिए ये बड़े मेरे ख्याल में ये क्रिकेट तक रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। क्रिकेटर को खेलना चाहिए, क्रिकेट खेलना चाहिए, तो ये इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अब क्योंकि ये नेशनल मसला है, तो अगर हरभजन भी कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल जो फायर लगी है उसके अंदर और पानी डालने वाली बातें हैं और तेल डालने वाली बातें हैं। तो हमें चाहिए कि कॉमन सेंस का और एक प्यार मोहब्बत का भी एक रहना चाहिए। इंसानियत में जिंदा भी रहना है। हर चीज को आप झोंक देंगे इसी आग में, तो कुछ कुछ पुल पुल ब्रिज होते हैं बचा लेने चाहिए।
ताकि कभी अगर फिर दोस्ती की आए तो हम एक दूसरे का मुंह दिखाने के काबिल हो। तो मैं हरभजन को भी क्रिटिसाइज करूंगा इस बात पे, मजम्मत करूंगा कि भाई आप लोग अब आप अपने डोमेन में रहें और कोशिश करें कि आप सफीर बने और अमन के सफीर बने, सब अमन के सफीर करें। हम सब अगर जंगों में झूमते जाएंगे तो प्यार मोहब्बत और ये अमन कहाँ कहाँ से आएगा। सही। राजा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि मैं आपकी राय भी लूँ, ख़ास तौर पे ये जो पीएसएल का आज मैच खेला जा रहा है, इस तराजुर में कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ एक जंग की सी कैफियत में है। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर जो है वो मुसल्लत की है और रात जारियत दिखाई है। तो आज सुबह यही हम सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं पीएसएल का मैच होगा नहीं होगा। तो आज पीएसएल का मैच जो है अपने शेड्यूल के मुताबिक जो है इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर खेला जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हमने देखा है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने अपनी पाक फ़ौज को सपोर्ट किया है। इंडियन क्रिकेटर्स भी अपनी फ़ौज को सपोर्ट करते रहते हैं, मगर वो क्रिकेट को बीच में लेके आते हैं। मसलन उनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं कुछ ये कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे या नहीं खेलना चाहिए। गौतम गंभीर हैं, हरभजन सिंह हैं, सुनील गावस्कर हैं। तो इस रवैये को आप किस तरह से लेते हैं? मैं शुक्रिया रमज़ान और याकूब साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, इनको भी सलाम। बात यह है कि ये हरभजन का और आपने गंभीर का जिक्र किया, ये अच्छे क्रिकेटर रहे हैं लेकिन ये सियासतदान हैं और मेरे ख्याल में बेहतर ये होगा कि इनका जवाब हमारे सियासतदान दें। अभी गंभीर ने वक्ती तौर पर सियासत से किनारा कशी की हुई है, लेकिन ये भी उनकी पार्लियामेंट के और ये जो हरभजन है मेरे ख्याल में ये भी कोई आम आदमी पार्टी के टिकट पर कोई ये भी हचकोले खा रहे हैं सियासत में। तो इनकी जो गुफ्तगू है, जो अंदाज है, बड़ा भोंडा है। मैं उसका क्या जवाब दूं? मैं खुद से ये समझता हूँ कि मुझे इनके जो बातें कर रहे हैं इसके ऊपर सेंस नहीं है। लगता है कि इनको कहा गया है कि आप ये बात कर दें, या नहीं भी कहा गया तो ये वैसे ही हुकूमत की शाबाशी के मोहताज रहते हैं हर वक्त। अफसोस मुझे गावस्कर जैसे लेजेंड क्रिकेटर पर है कि आप उम्र के उस हिस्से में हैं, शायद इनको भी एक क्वेश्चन चाहिए कि शायद मुझे कहीं वो कमेंट्री पैनल से निकाल ना दें। ये जब आदमी की ओल्ड एज हो जाती है, ये शुड टॉक सेंस। कभी आपने माजिद खान को या जहीर अब्बास को इस तरह की बातें करते देखा? क्रिकेट के मामला पे वो मुहब्बत वतन है वो, लेकिन ना हमने कभी हमारे किसी हुकूमत का होना कि आप एक बयान दे दें या आपकी जो तरक्की या आपकी जो है वो हमारी वजह से होगी, आप ये बयान डाल दें। असल में एक खास माहौल है वहां पर। एक ऐसी हुकूमत है जो कि अनपॉपुलर भी है मेरे ख्याल में इस वक्त, और बहुत से लोग जो है उन पर नुक्ताचीनी उठा रहे हैं काफी अच्छे से। और वो पहले वाली बात मैंने, वो कोलिएशन गवर्नमेंट है मोदी की, और मोदी सरकार जो है वो अब कोई दकीका नहीं छोड़ रही कि 10 बंदे पकड़ कर वो अब क्रिकेट के हवाले से भी बयानबाजी कर रहे हैं। आईसीसी जो है मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर इंडिया का थोड़ा तसल्लुत है। अब वो जो जय शाह वो भी उनके मुलाजिम हो गए हैं, अगरचे वो प्रेसिडेंट हैं, ये चेयरमैन हैं आईसीसी के, लेकिन वो जो हरकतें कर रहे हैं वो भी, उनके वालिद भी सियासतदान है, वो भी सियासतदान रहे हैं, या उनको भी सियासत से ताल्लुक सब हो गया ना। अब ये सारी सिचुएशन ऐसी है जिसमें मेरे ख्याल में पीसीबी को सोबराइटी हम हमेशा से दिखाते आ रहे हैं। पीसीबी को असूली और कानूनी मौके पर इख्तियार करना चाहिए। ये बयानबाजी से चीजें थोड़ी होती हैं। ये बहरहाल ये जो आईसीसी है ये एक कानूनी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका एक मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस पर ये चलेगी। ये किसी के कहने पर इसको हाईजैक नहीं होना चाहिए। मनी मेक्स मेयर गो, ये गोरों का इख्तरा है। तो पैसे जहां पर होते हैं वहां पे लोग सब चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पैसे की चमक जो है या रोजगार जो है वो सबको अच्छा लगता है। सही। अब मैं आपको करेक्टर की बात बताऊं, आज से कुछ 4-5 बरस पहले, 3-4 बरस पहले इयन चैपल को प्रोडक्शन कंपनी ने कहा कि हम आपको एंगेज करना चाह रहे हैं फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर टू इंडिया, बट आपने सिलेक्शन पर और क्रिकेट बोर्ड पर बात नहीं करनी। तो उसने कहा ये मैं सिलेक्शन पर तो बात जरूर करूंगा, जब 11 लड़के सिलेक्ट होंगे मैं उस पर तो थोड़ी बहुत बात करूंगा। इफ आई एम नॉट अलाउ तो आई एम नॉट कमिंग। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा, इंटेग्रिटी वाले लोग भी होते हैं, लेकिन ये बड़े पैसों के मामलात में वो गोरे ये समझते हैं या आईसीसी ये समझता है कि हमारा तो भट्टा बैठ जाएगा अगर हमने इंडिया पाकिस्तान से मैच ना कराई, इंडिया से हमने कोई बगाड़ पैदा किया। अब ये बात दुरुस्त है, इसमें लॉजिक है कि इंडिया ये, अब तो वो पहले वाली बात नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान इज नॉट लाइक नेपाल और अफगानिस्तान। वी आर द ओनली कंट्री जो उनके लिए थ्रेट रहे हैं और रहेंगे। अब वो बांग्लादेश में भी ज़ाहिर है कि उनके साथ उनकी वो पहले वाली बात तो खत्म हो चुकी हुई है, बल्कि अब तो
अगर कभी बाकायदा जंग जिसके इम्कानात है वो ठीक। होती है तो ये बांग्लादेश से हिंदुस्तान भी एक्सपेक्ट ना करे किसी ठीक। किस्म की सिंपल जो है। अच्छा याकूब अब यहाँ साहब पर जी दूसरे मामला, जी प्लीज। अब दूसरे जो इसमें चल रही है ना बातें, ये जो क्रिकेट के हवाले से, हम क्योंकि क्रिकेट का आपका शो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहरहाल इसका एक नाम और मुकाम और हैसियत रही है। अब अगरचे उसमें थोड़ी गिरावट आई है क्योंकि हमारे कुछ मामला ऐसे अंदरूनी तौर पर रहे हैं, लेकिन व्हाट पीसीबी शुड डू, हमें क्रिकेटर्स को अच्छा आपने जिक्र किया, मेरे साथ ही थे शायद आफरीदी एक प्रोग्राम में, उन्होंने बड़ी बातें बड़े नरम लहजे में लेकिन बगैर किसी लिपटी लिपटाई के उन्होंने मस्जिद तनासी का मुजाहरा नहीं किया, एक साफ सुथरी बात कर दी, उस पर कोई नफरत नहीं थी जैसी ये गंभीर की बात आप कर रहे हैं या वो जो सरदार साहब हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, हरभजन की या गवास्कर की। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये ऐसी बेतुकी बात उन्होंने की है स्पाई के आदमी ने, उनको खामोश रहना चाहिए। देखिए ये जो एक ऐसा एक लेवल का आदमी चला है, फिर वो ये हुकूमतों के चक्रों में नहीं रहते वो लोग, वो बड़े हो जाते हैं, वो हुकूमतें उनकी बातें मानती है कि आप ये कर लें वो कर लें, उनको तो बीच में कहना चाहिए था कि क्रिकेट हमारी जाएगी नहीं चीज पर, गाहे गाहे बिल्कुल सही, ठीक है राजा। लेकिन ये जिन्होंने बात की है ये मुझे इससे बड़ा मुझे ठीक है की बात है, काफी दिनों से ये बात कैलकुलेट कर। याकूब साहब हम देखते हैं कि जिस तरह से इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो है वो खेल के ऊपर कमेंट करते हैं और ख़ास तौर पे इंडो पाक रिलेशंस को लेके क्रिकेट को बीच में लेके आते हैं, तो यूँ लगता है कि जैसे वो क्रिकेट के यानी जो प्रोडक्ट है उसके वो खुद मालिक है। मसलन जो गवास्कर है अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अगर नहीं आएगा एशिया कप खेलने के लिए, और उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स वो नहीं आएगा तो उसको इतना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर ये भी कहा कि जो अगर पाकिस्तान नहीं आता है तो ये जो एशिया क्रिकेट कप की जो एसोसिएशन है, एशियन एसोसिएशन, ये ख़त्म हो जाएगी। मतलब एक एक्स क्रिकेटर है जो कि एक तरह से एनालिस्ट ही है या फिर कमेंटेटर है, वो इतना भी सोच के बैठा हुआ है कि इस बार जो है ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी, फिर पाकिस्तान को भी नहीं लेके आना। इस तरह का माहौल, जिस तरह के राजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनमें ज़हीर अब्बास है, जिनमें माजिद खान है या और भी बहुत सारे हैं, वो इस तरह से खेल के हवाले से बात नहीं करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राजा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है कि हमारे क्रिकेटर इस तरह बात नहीं करते। आप देखिए अब जो अभी आप देखिए वार जो हो रही है, पाकिस्तान की जो वार हुई है, आप उसमें देखिए पाकिस्तान फौज का कितना डिसेंट रिस्पॉन्स है कि इन्होंने वेट किया, इन्होंने अटैक नहीं किया। जब उन्होंने अटैक किया है उसके बाद उन्होंने अटैक किया। हर चीज के कुछ असूल होते हैं, जंगों के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो पाकिस्तान हमेशा कोशिश कर रहा है कि रूल्स को फॉलो करता रहे। इसी तरह क्रिकेट के भी कुछ असूल है। मैंने पहले जैसे राजा साहब भी कह रहे हैं कि क्रिकेट क्या एम्बेसडर हैं, ये खिलाड़ी जो होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ये अमन के सफीर होते हैं, इनको इन चीजों में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही राजा साहब, आज के मैच के पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। अब कई लोग इंडियन ऐसे हैं, मैं जानता हूं उनको, वो भी जंग से नफरत करते हैं। पाकिस्तानी लोग हैं वो भी जंग से नफरत करते हैं, लेकिन वो इनके फॉलोअर्स होते हैं, अपने क्रिकेटर्स के फॉलोअर्स होते हैं, अपने ये आर्टिस्ट होते हैं उनके फॉलोअर होते हैं, फिर वो भी उनसे नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों का काम ये नहीं है। आप अपने डोमेन में रहें और फौज के साथ बात करने दें, फौज के साथ लड़ने दें, आप आराम से बैठे अपना काम करें। ठीक है राजा साहब, इससे पहले कि हम आज के मैच के हवाले से बात करें कि आज के मैच की क्या अहमियत है, मैं चाहूँगा कि अगले हफ्ते जो कोच का फैसला होने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का, कि वो कौन बनेगा। कुछ लोग उसकी दौड़ में शामिल हैं जिनमें माइक हैसन है, मिसबाहुल हक हैं, सकलैन मुश्ताक है, अब्दुल रज़ाक का नाम भी आ रहा है। और अभी हमारी बात भी हो रही थी इस हवाले से कि जी एक मुलाकात का सेशन हो चुका है माइक हैसन के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जो सपोर्टिंग स्टाफ मिले वो मेरी मर्ज़ी का होगा। अभी तक बोर्ड ने उस हवाले से कोई कंसेंट नहीं दिखाई है। तो ये जो नाम सामने आए हैं, अगर मिसबाहुल हक आते हैं तो मिसबाहुल हक तो पहले भी आपको पता है कि एक वक्त में 2 ओहदों पर विराजमान रह चुके हैं और उनके हवाले से बड़े सवालात उठते थे, बड़ा क्रिटिसिज्म आता था कि जो मिसबाहुल हक की अपनी अप्रोच थी जब वो पाकिस्तान के कप्तान थे, तो उसी तरह की एक डिफेंसिव अप्रोच वो टीम के अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं। सकलैन मुश्ताक का नाम आता है तो ऑफकोर्स शादाब खान का नाम आता है कि सकलैन मुश्ताक आएंगे तो फिर शादाब खान फिर से टीम का हिस्सा बन जाएंगे, ख़त नज़र के वो परफॉर्म करें या नहीं करें। और अब्दुल रज़ाक के हवाले से अगर बात होगी तो अब्दुल रज़ाक का तो बतौर कोचिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो न पूरे बैट्समैन न पूरे बॉलर। तो क्या कहेंगे इस तरह की सूरत हाल के अंदर फिर पाकिस्तान को कौन सा कोच सूट करेगा, माइक हैसन या फिर पाकिस्तान के जो 3-4 नाम है इनमें से, या कोई और गैर मुतवक्के नाम भी सामने आ सकता है जिसका हमें नहीं पता कि उसने भी अप्लाई किया हुआ है।
कर दूं कि हम सबको, जैसे भी याकूब भी कह रहे थे, मोहम्मद याकूब भी, कि हम सबको हैसियत कौम हमारा फर्ज है कि हम अपनी फौज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करें। हम उनके शाना बशाना है, और अगर हमें भी जरूरत पड़ी किसी मुजाहिद बनने की तो हम इसमें कोई दकीका नहीं छोड़ेंगे। और वी आर प्राउड पाकिस्तानी, हम जारियत नहीं रखते। और आपने बिल्कुल याकूब ने ठीक बात की कि हमारी फौज ने भी जो जंगी कवानीन हैं तो हमारे मजहब का खासा उनको मलहूज़ खातिर रखा, हमने उन पर हमला नहीं किया। लेकिन हम जानते हैं, और हमारी सही है, जो सही है कि जब आप पर कोई जा रहे, जब हमला करे तो फिर आप भी तगड़े हो जाएं, सीधे हो जाएं। और हमारी फजाइया ने ये कर दिखा दिया कि आपने हमला किया, फिर हम आपको मुंह तोड़ और जबरदस्त किस्म का जवाब देंगे, जो कि हमने देख लिया है और पढ़ भी लिया है और दुनिया भी देख रही है। अब आ जाए, ये जो आपने अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की क्रिकेट की बात की है, मैं देखें लाहौर की टीम का सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर रह चुका हूं, मैं सेक्रेटरी भी रह चुका हूं, मुझे एक्सपीरियंस है कि हमारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं इनका पोटेंशियल क्या है। मैं 52 से लेके ऑनवर्ड जो अंकल टाइप के बड़े मोहतरम लोग थे उनसे भी गुफ्तगू कर चुका हूं, मुझे इस कल्चर का बखूबी पता है। हमारे क्रिकेटर बड़े शानदार हैं, इंडिविजुअली इनका तारीख में नाम रकम है, लेकिन जिन बड़े लोगों का नाम आपने जिक्र किया है उसमें मिसबाउल हक हैं, उसमें सकलैन मुश्ताक हैं, या उसमें अगर किसी और तीसरे का नाम भी आ रहा है वो अब्दुल रज़ाक है, तो इनके बड़ेपन में कोई कलाम नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि फिर वक्त अब जैसे अब आपने जिक्र किया जो होता है ना नेपोटिज्म या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। मिसबा साहब के बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर भी उंगलियां बवजह या बगैर किसी वजह के उठ रही हैं। रज़ाक के बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, उन पर भी उंगलियां उठती हैं कि जनाब उनका बेटा क्रिकेट खेल रहा है। एंड सो इज अबाउट द सन इन लॉ ऑफ, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है शादाब, ये अच्छे क्रिकेटर हैं इनके तीनों के बेटे, लेकिन इन पर उंगलियां उठती हैं, तो इनको इससे बचना चाहिए। फिर मैं समझता हूं कि अगर एक मरतबा आजमाए गए हैं, जैसे सकलैन भी एक लेवल पर और मिसबा भी, तो अब रीइंफोर्स उनको करने की जरूरत नहीं। और तीसरी बात यह है कि जब देसी कोचेज हैं ये मुकामी सियासत में इन्वॉल्व हो जाती है। आप सुबह मुझसे बात कर रहे थे और आपने कहा था कि इस सिलसिले में ये भी बातें हो रही हैं कि वो जो हैसन है उन्होंने कहा है कि मैं अपना स्टाफ लेकर आऊंगा। मैं अगर मुझे पूछा जाए तो मैं कहूँगा उनको अपना पूरा स्टाफ लाना चाहिए, एक एक शख्स अपना लेकर आए। बोर्ड को इसमें मेरे ख्याल में दखलदार माकूलात नहीं करने चाहिए। वो जो होता है ना स्पॉइल सिस्टम के, यू हैव टू ब्रिंग इन एवरीबॉडी, अपने कॉन्फिडेंट लेकर आए, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, वो सब अपनी मर्जी का लाने थे उन्हें। लेट हिम डू द, जैसे चेयरमैन साहब ने सबको इख्तियार दिए हुए हैं कि जाओ मर्जी करो, बेहतरीन लोगों को दे दिया अपनी तरफ से कि जाके तो अपना काम करो। हैसन जो है हेड कोच जिनका नाम लिया जा रहा है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको मर्जी का स्टाफ लाने। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, हमारे मैं समझता हूं कि देसी कोच कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं इनका अगर एक्सपीरियंस, अगर ये खुद से कहने बुरा नहीं था तो अच्छा भी नहीं था। आपको पता है कितनी कितनी परेशानियां थी, कितनी कितनी कठिनाइयां थी, कैसी कैसी बातें हुई, और रिजल्ट भी इतने आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। इस वक्त क्रिकेट की सूरत हाल बड़ी गंभीर है। इंटरनेशनल रैंकिंग में हम पस से पस मुकाम पर चले गए हुए हैं। हमें बड़ा जरूरी है कि हम फॉरेन कल्चर लेके आए। दूसरी बात यह है कि मैं गैर मुल्की उस्ताद हूँ या गैर मुल्की कोचेज हूँ, उनके हक में हूँ। हमारे बड़े बड़े जो मशाहीर थे उनके जो उस्ताद थे वो मुल्की भी थे और गैर मुल्की भी थे, इसमें कोई कलाम नहीं है। होना चाहिए, आना चाहिए, और लड़के उससे बड़ा कुछ सीखेंगे। और दूसरा ये है कि वो इंटरनेट लैकिंग में नहीं पढ़ेंगे, लैंग्वेज बैरियर भी है। कुछ साथी दोस्त जो होते हैं हेड कोचेस के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन वो करते वही कुछ हैं जो उनको करना चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि जो भी आए उसको समझ बूझ के रखें और उसको मौका दें, उसके साथ लड़ाइयां ना शुरू कर दें, आर्गू ना शुरू कर दें। उनके साथ आप SOP जो भी उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें एक एक चीज आप उनकी छुट्टी के हवाले से, टूर के दौरान, टूर के बगैर वो कहाँ होंगे, कहाँ रहेंगे, एक एक चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर दें वक्त है कि कोई ताकि बाद में कोई इस किस्म की एम्बिग्युइटी, कोई आपसी रंजिश, कोई नाचाकी ना हो। ये बड़ा जरूरी है। जो भी तैयार करे, अब PCB के पास अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं, इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके साथ डायलॉग करें। जो भी फॉरेन कोच है कि आपको ये चीजें हम देंगे, तनख्वाह आपको इस तरह मिलेगी, इतने वक्त में मिलेगी, बाद में ये ना वो कहें कि ये मुझे पैसे नहीं मिल रहे, यानी कि हमारा लेन देन, ये भी कुछ हेड कोच ने शिकायतें की हैं। अब इसमें बदला हुआ जमाना है। मेरे ख्याल में ये जो बात आपने सवाल किए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है।
अगर इस मुद्दे में आपको और मजीद बात करना है तो आई एम अवेलेबल। जी प्लीज। अच्छा याकूब साहब, आपसे ये मेरा सवाल है आज के मैच के हवाले से। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। आज के मैच की कोई अहमियत है? हालांकि दोनों टीमें जो है वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इजाजत दे तो मैं जरा कोचेस के ऊपर जरा बात कर लूं। जी कोचेस प्लीज, की बात अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो उसमें तो हाँ प्लीज। मैं जो सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि हम पाकिस्तान कोच लेने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बताया कि पीसीबी ने अभी तक कोई पैनल अनाउंस किया है, कोई कमेटी बनाई है जो तजर्बाकार हो कोचेस की होती है कि वो सारे जितने भी कोचेस की एप्लीकेशन आई है उसको स्क्रूटनी करे और उसके साथ इंटरव्यू करे। कोई ऐसी कमेटी नहीं है। और बड़ा अजीब सी बात लगती है कि आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, मेरी आवाज आ रही है? भी आपकी आवाज आ रही है। जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उस्मान वाला, उसने टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। आपके जो खुरम नियाजी साहब है डोमेस्टिक है, उन्होंने टेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। तो आपके पास एक पैनल आपको पहले अनाउंस करना चाहिए कि इस पैनल ने इंटरव्यू करने हैं जो एप्लीकेशन आएगी। वो अभी तक कोई पैनल अनाउंस नहीं इन्होंने किया और एप्लीकेशन आ चुकी है। नहीं तो वो जो कोचेस होते हैं उन्होंने कुछ क्रिकेट भी खेली होती है और इसके अलावा उन्होंने खास तरह के कोर्सेज भी किए होते हैं। तो ये पैनल जो है उससे क्या पूछेगा, किस तरह के सवाल करेगा, जबकि पहले पैनल को तो उनकी एक्सपर्टीज का इल्म ही नहीं होगा। नहीं, देखिए आप कोई भी अपने पोस्ट जब करते हैं, वेकेट होती है पोस्ट, आपका एचआर का होता है, एक पूरा एक पैनल होता है, वो इंटरव्यू करता है, कैंडिडेट से इंटरव्यू होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले होता रहा है लेकिन इस दफा नहीं हो रहा है। ये कौन कर रहे हैं, हमें चलो बताया तो जाए कि इसको फाइनल किसने करना है। ना मोहसिन नकवी साहब की उतना क्रिकेट में तजर्बा है, ना उनका वो एक्सपीरियंस है, ना इनका कोई एक्सपीरियंस है। कौन करेगा? चले आप कहते हैं जी हमारे मेंटोर्स हैं, वकार यूनुस है, वकार यूनुस बैठ जाएंगे पैनल में। हमने कोई कुछ तो होना चाहिए ना कि कौन इनके इंटरव्यू करेगा। या फिर ये चीजें ऐसी लगती जैसे इन्होंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया हुआ है, जैसे हमेशा होता रहा है कि पहले सिलेक्ट कर लो, फिर वो एक चलता है कि जी स्क्रूटनी हुई है, हमका इंटरव्यू की है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो माइक हैसन के साथ जो मुलाकात हुई है उसे एक तरह से इंटरव्यू की शक्ल दे दी जाए कि जो उनका तो इंटरव्यू पहले हो चुका है और उसके बाद कुछ मुलाकातें जो मिसबाह, सकलैन और रजाक के साथ हो जाए और इस सारे माहौल को, इन सारी मुलाकातों को ये कहकर बड़ा अच्छा पॉइंट है इनका राजा साहब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट इससे बहुत नीचे चली गई है, डिक्लाइन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुका है। तो अब सीरियसली इसको अब लॉबी वाला काम छोड़ देंगे, मेरी लॉबी का बंदा आ जाए, बड़े मेरिट पर फैसले करें जो नहीं किए। मेरा सबसे ज्यादा जो इख्तलाफ है मोहसिन नकवी साहब से कि इन्होंने अपने इत्तेमाद के बंदे लिए हैं, मेरिट पर बंदे नहीं लिए, ब्यूरोक्रेट्स लेकर आए हुए हैं ये। और यानी कि जो जिसका कोई मेरिट नहीं बनता उनको उन्होंने बहुत ज्यादा नवाजा। कहते हैं मैं छोड़ता भी नहीं। बिल्कुल सही। याकूब साहब एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहा है और फौरन वापस आते हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। राजा साहब, आपसे मेरा ये सवाल आज के मैच के हवाले से है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में खेला जा रहा है। दोनों टॉप 2 नंबर्स पे हैं, पहले और दूसरे नंबर की टीमें हैं। आज के मैच की अहमियत है दोनों के लिए, क्योंकि आज का मैच जो भी टीम जीतती है, खासतौर पे अगर दूसरे नंबर वाली जीत जाती है तो उसकी जो पोजीशन है वो तब्दील होने का इम्कान है। देखिए अब ये क्योंकि ऐसे ही स्टेज पर आ गया है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ये फाइनल काउंटडाउन है। और जैसे अभी आपने कोयटा ग्लैडिएटर्स का जिक्र किया तो जाहिर है कि ये उतनी साफ कटिंग नहीं है। बिसाइड द पॉइंट के चलें आप चैपमैन की या फिर एलन की या साउथ अफ्रीका की बात करें जो बड़े नाम है, बिसाइड नाफे इज इंस्पायरिंग द क्रिकेटर, वो काफी उन पे कहा जा रहा है कि ये इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और ये जो इम्पोर्टेंट मैच, और किसी को भी कोई भी टीम कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए कि हम इसको इजी ले लें, क्योंकि अब नर्व का खेल है। अब टॉप पे आने की एक स्ट्रगल है और हर टीम चाहेगी कि वो टॉप पर आ जाए, क्योंकि उसके फिर प्ले ऑफ में और फिर एलिमिनेटर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैं जो टॉप की टीम होगी। तो अब ये सिचुएशन ऐसी है, जब आप जिक्र कर रहे थे कि एवरीबॉडी स्पेशली ग्लैडिएटर दे वुड लव टू बी ऑन टॉप, तो ये चीजें ऐसी हैं मेरे ख्याल में ये दोनों के ध्यान में होंगी। बिसाइड द पॉइंट
जहां तक इस्लामाबाद यूनाइटेड का ताल्लुक है, दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ मेमोरेबल विक्ट्रीज, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियन एज वेल। तो मैं ये समझता हूं कि इनको ऑल आउट जाना चाहिए, क्योंकि बीच में इनको झटके भी लगे 2-3 लॉ एवरेजेस। मैंने टीवी प्रोग्राम में कहा था कि ये मैच आ रहे हैं कि अब ये इसके साथ ये जो गल्फ ऑफ द पीक कर जाती है, उसके बाद फिर उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ रहा है पिछले एक दो मैच। अब इनको डायरेक्ट के सिलसिले में जरा और तरह का एक एटीट्यूड रखना होगा, दैट वुड बी गो फॉर द किल। और वो जो बड़े अब बहरहाल लोगों का इंटरेस्ट मैंने देखा कुछ ज्यादा हुआ है इसमें। अब इन दोनों टीमों को पूरे ऑल आउट जाना होगा। ठीक। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बड़ी टीम है, हमें उससे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि चैंपियन लीग की तरह आज खेलेगी, जो इसकी फॉलोइंग है और स्पोर्ट्स की जो एंडेवर जो काबिशें हैं वो उनके लिए ज्यादा पे रंग लेकर आए। लेकिन मुझे बार बार ये बड़ा कलक होता है इस बात का कि शुरू ही से देखे इब्तदाई से सुल्तान है वो उस दौर से ही दस्तबरदार हो गई जो कि टॉप 5 के टॉप 4 के लिए थी, इवन 5 के लिए बड़ी अच्छी टीम थी। लेकिन उसके वो कहते था कि जिनके अंजाम पे रोना आया वाली बात है, फॉलोइंग थी, नाम भी था, इज्जत भी बन रही थी यानी टीम की। लेकिन बेवक्त उन्होंने मेरे ख्याल में एक शुरू किया, जो कुछ समझते हैं वो ठीक होगा, लेकिन हम जो देखने वाले हैं हमें लगता था कि नहीं, इनको आगे बढ़ना चाहिए था, टीम को लेकर आगे जाना चाहिए था। एक और बड़ी टीम जो है जो सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही है वो इस फरे में होती, इस सूरत हाल में होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नो मोर सिंग अराउंड। तो ये पीएसएल को नुकसान पहुंचा। ठीक है याकूब साहब, आप देखते हैं कि इस वक्त जो मोमेंटम है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स के हाथ में है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 3 से 4थे नंबर की टीम थी, अब वो पहले नंबर के ऊपर विराजमान है, जबकि उसके मुकाबले में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसने पिछले 3 मैच कॉन्टिन्यूसली हारे हैं। तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इस वक्त गिरा हुआ है। तो अपेरेंटली कंडीशंस को देखते हुए और इस वक्त जो दोनों टीमों की पोजीशन है और जिस तरह की वो क्रिकेट खेलती हुई आ रही हैं, तो उससे तो यही लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है इस वक्त ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है, ज़्यादा अच्छे टच में है। हाँ जी बिल्कुल, ये कोयटा ग्लैडिएटर जो हॉट फेवरेट तो जरूर है, लेकिन अगर आज इस्लामाबाद जीत जाता है तो ये दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। कोयटा आपके देखें 11 पॉइंट है और इनके फिर 12 पॉइंट हो जाएंगे, दोनों 11-12 के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। फिर रेस रह जाएगी, बाकी 2 टीमों की रेस रह जाएगी, ज़ल्मी किंग और कलंदर के दरमियान रह जाएगी। तो बड़े इंपॉर्टेंट मैच होंगे। और अगर आज कोयटा फिर जीत जाता है, जैसे इन्होंने पिछले दफा बड़ा अच्छा मैच जीता था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था लाहौर में, 2 विकेटों से जीता था ये कोयटा इस्लामाबाद से, और बड़ा कम स्कोर था उसको। उन्होंने जो चेस किया था 157 को, तो उसमें बड़ा अच्छा इसकी थी अपनी हसन नवाज की बड़ी अच्छी इनिंग की थी 64 की, तो उसने ये मैच बनाया था। अदरवाइज ये लो स्कोरिंग मैच भी जीत सकता था इस्लामाबाद यूनाइटेड। और अब ये अपनी ग्राउंड पर खेल रहा है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने ग्राउंड पर खेल रहा है और उसने अपने लाहौर के 3 मैच हारे हैं, अपनी ग्राउंड पर उसने सारे मैच जीते हैं। तो आज लगता है कि ये अपनी अगर दोबारा फॉर्म वापस ले लें तो ये शायद कोयटा को हरा कर ये क्वालिफाई भी कर जाए। लेकिन इनके साथ जो बड़ा हो रहा है कि इनका शादाब खान जो है उनको फिर ग्रोइन का मसला हुआ है, तो ये उसका बड़ा क्रोनिक मसला बन चुका है इनका, शादाब खान का ग्रोइन का। तो मेरे ख्याल में अगर वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो खेलेगा, तो उसकी वजह टीम जरा वीक हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि मनरो की भी परफॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही जो होनी चाहिए, सलमान आगा की भी परफॉर्मेंस वो नहीं है। तो इनको अब जरा साहब ज्यादा फरहान की ठीक है, उसने थोड़ा कुछ अच्छी नहीं खेली है, तो टीम दोनों अच्छी टीमें लगती हैं। और लेकिन T20 में आप देख लें कि T20 में आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते, T20 में कुछ भी हो सकता है, कोई टीम भी बड़ी टीम भी एक आधी अच्छी नहीं, कोई उसके मुखालिफ खेल जाए, कोई बॉलिंग अच्छी हो जाए तो मैच का रिजल्ट कुछ भी निकल सकता है। लेकिन आज अगर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड लिखे तो 2 टीमें कंफर्म हो जाएंगी। ठीक है राजा साहब, कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट थे पाकिस्तान के लिए पिछले 3-4 सालों के अंदर और पिछले 1-2 सीजन के अंदर, और लग रहा था कि पाकिस्तान को वो पाकिस्तान की तरफ से खेल जाएंगे और पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट करेंगे, मगर हमने देखा है कि उनकी जो कारकर्दगी है उसके अंदर तसलसल नहीं है। ख्वाजा नाफे 1-2 इनिंग उसने खेली पिछले सीज़न के अंदर और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़े यानी वर्सटिलिटी और बड़ी हिट्स उनके अंदर नज़र आई,
फिर हैदर अली के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है? 4-5 साल पहले जिस तरह से वो बाहर दुबई और जिस तरह से वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट लग रहे थे, कि लग रहा था कि जी वो लॉन्गर वर्जन जो है उसका भी हिस्सा बन जाएंगे, मगर वो गायब। और इस सीज़न के अंदर भी एक आध हिट और उसके बाद उनकी तरफ से कुछ सामने नहीं आता। और हसन नवाज को आप देख लीजिए, न्यूजीलैंड के अंदर 5 मैच खेले, सिर्फ एक के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई। इस PSL के अंदर भी एक आध मैच के अंदर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो अच्छा टैलेंट, अच्छा दिखा, मगर उसके यानी जिस तरह से होना चाहिए कि उसे पॉलिश हो, मज़ीद वो ग्रूम करे और विकेट पर ठहरना सीखे, विकेट की अहमियत को जाने, विकेट गंवाए नहीं, तो वो चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही हमें इनमें। ये बात जो आपने की है ना, इस पे आप देख लें कि सारी सूरत हाल में जो 2 प्लेयर अबर्ज किए हैं बॉलिंग और बैटिंग में, उसमें नुमाया नाम साहबजादा फरहान और हसन अली का है, जो कि पहले आजमाए जा चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा कर लें, जो बक्को करते थे कि हमें गौहर नायाब मिलेगा, वो तो मिल नहीं रहा। हमें कप्तानी के बीच में, हमें हेड कोच के बीच में, जैसे अभी ये बात कर रहे थे ना, बड़ी पते की बात की है याकूब साहब ने कि एक डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन होना चाहिए, डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए, तो माइकल बॉन्ड जैसा थिंकिंग आदमी हो, जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसपे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे नेपोटिज्म या कोई इनकम्पिटेंसी के कुछ एलिगेशन क्या मतलब, उनसे सारी चीजें एट्रीब्यूट ना हो। हमें अब हर जगह पर जॉकर्स दस्ते आना ये बड़ा इशू है, इसमें इसको सॉर्ट आउट करना होगा। मैंने ज्यादा ब्रंटली बात कर दी। अब करना ये चाहिए चेयरमैन साहब को, जैसे अभी ये बात हो रही है कि पब्लिक का एक ओपिनियन जो है ना, वो जो मीडिया और पब्लिक ओपिनियन है वो तो इतना हक में नहीं जा रहा। जो क्रिकेट में सिलेक्शन हो रही हैं और जो फैसले हो रहे हैं, फैसले उतने अच्छे नहीं हो रहे। इससे हर वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम क्रिकेट बोर्ड को ऑर्गेनाइज क्रिटिसाइज करें। हमारे और भी बड़े फैक्टर हैं नीचे थोड़ा पर, जिसमें क्रिकेट बोर्ड का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। जो पेरेंट हुड के इदारा है, क्या वो आप समझते हैं कि वो क्रिकेट माइंड लेकर बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं? वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये चिका बड़ी दूर से मारते हैं। वो चाहते हैं बगैर क्रिकेट खेले या PSL खेले या फॉरेन लीग खेले। अब एक और चीज हो गई है, इशू ये है कि जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तान की, वो समझते हैं कि हम शायद अपने से लेवल से कम दर्जे की क्रिकेट खेल रहे हैं, T20, हमें तो बाहर जाना चाहिए। उस दिन आफरीदी ने बड़ी अच्छी बात की, मैं TV देख रहा था, बल्कि मेरे साथ ही देख प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये शाहीन शाह अफरीदी को क्यों बार बार मौका दे रहे हैं, शी शुड नीड रेस्ट। देन आई पुट दिस क्वेश्चन टू हिम कि जनाब ये बताएं कि इनको फॉरेन लीग में आराम कराना चाहिए कि पाकिस्तान में आराम कराना चाहिए? तो उन्होंने उसका भी कहा कि इनको बाहर का भी आराम कराना चाहिए और अंदर का भी आराम कराना चाहिए। अंदर से मुराद ये जो PSL वगैरह हो रही है, इसमें वो थके थके आपने देखे पिछले मैच में उनकी क्या दुर्गत बनी थी कराची के खिलाफ। तो ये ओवर डूइंग हो रही है बहुत ज्यादा, इसमें बड़ी एहतियात करना होगी। दूसरा, whosoever come, either he is a head coach or he is a chairman of selector, the player क्रिकेट की बराबरी है, उनको उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसको अपनी इज्जत करवानी चाहिए। नहीं हो रहा, आप देखें ना, ये करंट सिलेक्शन कमेटी है, इस पे उंगलियां उठ रही हैं। इनमें से बात जो मैं अगली को जाती तौर पर जानता हूँ, असद शफीक जो है, अलीम डार जो है, ये शरीफ लोग हैं, ये रजिस्ट नहीं कर सकते। ये बस शरीफ लोग हैं, ये हाँ भी मिला सकते हैं, खड़े नहीं हो सकते। देखो ना कितना हमने सतम किया चैंपियंस ट्रॉफी में, आपने स्पिनर नहीं खिलाया। यानी हमें पिछले 2 साल से पता था कि हमारे मुल्क में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, हमने सारी तैयारियां की, लेकिन टीम गलत खिला दी। अब ये जो लोग टर्न आउट है, जो हमको PSL के जो मुंतजमीन है, जो उसके ऑर्गेनाइजर, उनको नहीं कह सकते। ये उस क्रिकेट कमेटी जिसको सिलेक्शन कमेटी कहते हैं, उसकी वजह से ये सारा जो इस वक्त बेजार किस्म के लोग हैं जो मैच नहीं देख रहे, कराची में टोटल लोगों ने बाइकआउट किया, वो जो दिलचस्पी है उसका म्यार, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो अब जो फैसले करने हैं, चाहे ये फ्रेंचाइज दायर है कि हम उनको उनकी जब अभी आप बात कर रहे थे, ठीक है, कोटा ग्लैडिएटर्स की और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो बेहतरीन टीम दिलाने की कोशिश करेंगे। आई स्टिल बिलीव, जब आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिक्र किया तो अच्छी खासी तगड़ी टीम है, उसमें लोकल भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं। लेट्स होप कि आप अब ठीक हो जाएं शादाब, और वो फिर अपने बाकी जो उनके हमजोली हैं उनके साथ मिलकर कोई ऐसा आज खेल खेलें कि वो लीड ले जाएं। बहरहाल कोयटा ग्लैडिएटर्स टीम विच इज कमिंग अप, आप कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल सही है। याकूब साहब, जरा मुख्तसर तौर पे बताइएगा कि मौजूदा यानी जो प्लेयर्स हैं हमारे पास, जो पूल है, जो ख़ास तौर पे हमें टैलेंट नज़र आया है इस PSL के अंदर, कौन से मुमकिन खिलाड़ी आपको बांग्लादेश के खिलाफ जो स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे? देखिए, मेरा इस पर बड़ा अलग सी राय है
कि पीएसएल का मैं स्टैंडर्ड मानता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान टीम के लिए यहाँ से सिर्फ इसी के स्टैंडर्ड से वो टीम को पिक किया जाए। पीएसएल का वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप बताएं कि इसमें ना वो स्टार प्लेयर है, ना वो कंपटीशन है। 3-4 लड़के होते हैं बाहर के, फॉरेनर होते हैं, और वो भी रिटायर होते हैं। और इसी तरह ही कुछ पाकिस्तान के होते हैं और बाकी जूनियर होते हैं जिनका कोई जानता नहीं है। तो ये वो टीम नहीं बनती कि जिसकी बिना पर आप इसी से आप लड़के को उठाकर और कह दिए कि इसने पीएसएल में परफॉर्मेंस दी है तो इसको हम पाकिस्तान टीम करें। पाकिस्तान टीम का स्टैंडर्ड कुछ और है, बहुत टफ स्टैंडर्ड है। यू हैव टू मीट विद इंटरनेशनल टीम, वो दी बेस्ट होते हैं, अपने मुल्क के दी बेस्ट होते हैं। तो आपको अपने दी बेस्ट लेने चाहिए और आपको लड़कों के पिक करना चाहिए। 30% आप दे दें, ठीक है, पीएसएल को भी दे दें, लेकिन आप साथ जो अदर डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके पिछली जो परफॉर्मेंस सही। है पाकिस्तान के लिए, इन सबको मिलाकर टीम को बनाना चाहिए। पीएसएल स्टैंडर्ड ना बने, खुदा के बिल्कुल वास्ते ना सही बने। जी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने का एक बार फिर बेहद शुक्रिया।